नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर प्रदेश सरकार किस योजना के साथ काम कर रही है और कोरोना से लड़ने को लेकर कितनी तैयार है। गहलोत सरकार और अचानक कोरोना के मरीजों की बढ़ रही संख्या आंकड़े को लेकर जिम्मेदार किसको मानती है। राजस्थान सरकार इन सब सवालों का जवाब देने के लिए न्यूज 18 के साथ जुड़े हैं प्रदेश के डिप्टी सीएम सचिन पायलट। इससे हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद है। आपका स्वागत है सचिन जी हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सवाल बहुत सीधा है, कोरोना वायरस से पूरा भारतवर्ष लड़ाई लड़ रहा है, राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। लॉकडाउन इस समय पूरे देश के अंदर है और विचार हो रहा है क्या ये लॉकडाउन पूरे देश में बढ़ाया जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सभी राज्यों से सलाह लेनी चाहिए, जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर कम्युनिटी के लोग हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग हैं। और कोई भी कदम हमें बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए। और अगर लॉकडाउन को उठाना भी है तो मेरा ये मानना है कि उसको एक स्टैगर्ड वे में उठाना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण अगर 4th स्टेज में पहुंच गया और कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया कम्युनिटी के अंदर, तो इस पर काबू पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत सावधानी से और बहुत धैर्य रखकर अगला कदम उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति बहुत लचर है राज्यों की, इकोनॉमिक एक्टिविटी लगभग समाप्त हो गई है, तो लाइवलीहुड बहुत जरूरी है, लेकिन लाइव्स भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए बहुत सोच समझकर और बहुत संजीदगी से हमको अपना अगला कदम उठाना चाहिए। राजस्थान के संदर्भ में आपका विचार क्या है सचिन जी? देखिए, राजस्थान में लगभग 348 लोग अब पॉजिटिव हो गए, लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें थी हम लोगों को, जैसे भीलवाड़ा है, वहां पर हमने काफी हद तक उसको कंटेन हम लोग कर पाए हैं। लगातार चिंताजनक विषय ये है कि लगातार देश और प्रदेश में और हर जगह ये संख्या बढ़ रही है और राजस्थान में भी संख्या बढ़ रही है। लेकिन हम लोगों ने लगभग 40 जगह कर्फ्यू लगा हुआ है और लोगों के सहयोग के साथ हम लोग इस लॉकडाउन को कामयाब बनाए हुए हैं। जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं लोगों तक पहुंच रही हैं, लेकिन संसाधन मुझे लगता है केंद्र सरकार को अलग अलग राज्यों को वितरित करना चाहिए ताकि इसका मुकाबला हम लोग मिलकर कर सकें। एक भीलवाड़ा मॉडल की बड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि वहां पर भी केसेस बहुत तेजी से बढ़े थे, लेकिन फिर काबू में पाया गया। मैं जानना चाहता हूं वो मॉडल क्या है और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार कैसे सरकार ने काबू पाया। हाँ, पहला जब केस डिटेक्ट हुआ तो एक डॉक्टर थे वहां के जिनको पहला केस डिटेक्ट हुआ, और फिर अस्पताल के माध्यम से जो नर्सेज थी, जो मरीज जाते थे दिखवाने के लिए, उन सब तक फैला और हम लोगों ने वहां कर्फ्यू लगाया था। लेकिन जब ये संख्या बढ़ रही थी तो हम लोगों ने पूरे शहर भीलवाड़ा और भीलवाड़ा जिले में लगभग 28 लाख लोगों को हमने स्क्रीन किया। कई हाउस होल्ड्स को हमने 3-3 बार स्क्रीनिंग उसकी करी और जो सिम्टोमेटिक लोग थे, जिनको हमें लगा कि इन्फ्लुएंजा की तरह उनके कुछ सिम्टम्स हैं, उनको हमने आइसोलेट किया, उनको क्वारंटाइन किया। और जो कर्फ्यू था उसको एक तरह से हमने सुपर कर्फ्यू लगाया और वहां बिल्कुल मूवमेंट गाड़ियों का, लोगों का बिल्कुल समाप्त कर दिया। जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, फल, दूध, सब्जी आदि, वो प्रशासन लोगों के घर तक लेकर गया। तो बिल्कुल लॉकडाउन हुआ, बिल्कुल मूवमेंट खत्म कर दिया, तभी हम लोग कंट्रोल कर पाए। क्योंकि इस बीमारी की ना तो कोई दवा है ना कोई वैक्सीन है, लेकिन प्रिवेंशन और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से इस पर हम काबू पा सकते हैं। भीलवाड़ा में जो लोग पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उनका उपचार हुआ और काफी हद तक उसमें लोग अब नेगेटिव हो गए हैं, तो ये एक कुछ हद तक संतोष की बात है। सचिन, जो एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप एक युवा उप मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ी दिक्कत यह है कि लोग इस बात की संजीदगी को समझ नहीं रहे कि ये बीमारी कितनी बड़ी है, ये संक्रमण कितना बड़ा है। अभी भी इसको लाइटली लेने की कोशिश हो रही है। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देश भर के लोग आपको सुन रहे हैं। इससे बड़ी चुनौती हमारे सामने हो नहीं सकती। ये मानव जाति के लिए, पूरे देश विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा और हम सब लोगों को अपना दायित्व निभाना है। जो जो दिशा निर्देश प्रशासन की, सरकार के आ रहे हैं, उसका कठोरता से पालन हमें करना पड़ेगा। यही दायित्व है, यही हमारी देशभक्ति आज की है कि घरों में रहें और अपने आप को, अपने परिजनों को, अपने पड़ोसियों को सुरक्षित रखें। अगर कोई इसको गंभीरता से नहीं ले रहा तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा एक डिसर्विस कर रहा है हमारी समाज के साथ और देश के साथ। हम सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि अपने भविष्य के लिए, अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए इस लॉकडाउन और जो जो हमारे प्रावधान एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकारों ने दिए हैं, उसका सख्ती से पालन करना पड़ेगा। अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको समझाना चाहिए, फिर भी कोई नहीं मानता है तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आपको लगता है तबलीगी जमात की वजह से मुश्किलें बढ़ी हैं राज्यों की, क्योंकि कई राज्यों में वो संक्रमण लेकर गए हैं? इसके दो पहलू हैं अमीश जी। एक तो जो दिल्ली में इस प्रकार की गैदरिंग हुई, किसने परमिशन दी, कौन लोग जिम्मेदार थे, कौन अधिकारी, कौन सी अथॉरिटी से वो परमिशन लेकर वहां मौजूद हुए,
किन्होंने उनको वीजा दिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जो लोग जानबूझ के अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं, क्योंकि उस पर एक तरह से स्टिग्मा लग गया है कि ये स्क्रीनिंग नहीं करानी, टेस्टिंग नहीं कराना, वो बहुत गलत है। और आंकड़े दिखाते हैं कि उस वारदात के बाद लगातार देश भर में संख्या बढ़ी है। उस पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। लोगों को वॉलंटरीली खुद अपने आप सामने आना चाहिए कि हम लोग वहां गए थे, हमारी जांच की जाए, हमको दोबारा स्वस्थ किया जाए। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2% लोग ही इसके शिकार होते हैं। अधिकांश लोग इसकी दवा और इलाज के बाद स्वस्थ होकर बाहर निकलते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 13 जिलों में तबलीगी जमात से जुड़े 500 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। क्या अभी ये लोग ट्रेस हो पाए हैं? क्योंकि कई राज्यों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन राज्यों को खासी मशक्कत करनी पड़ी है। तमिलनाडु में तो काफी केस सामने आए हैं, तमिलनाडु और केरला में। मैं राजस्थान की जानने की कोशिश कर रहा हूं। करीब लगभग 500 लोग हैं क्या जो भी ट्रेस हो कोई पाए? ऐसा वो व्यक्ति है जो संदिग्ध है या जिसके कांटेक्ट में कोई इन्फेक्टेड पर्सन आया है, सभी लोगों को हम स्क्रीन कर रहे हैं। लोग खुलकर सामने भी आ रहे हैं और हम लोग अपनी तफ्तीश भी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया है, तो हम पूरे शासन और प्रशासन उन लोगों की छानबीन भी कर रहे हैं। और जो जो लोग अब तक टेस्ट किए हैं उनको हमने क्वारंटाइन किया हुआ है, अलग फैसिलिटी बनी हुई है, उनके लिए हॉस्पिटल बेड्स हैं, उनका इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो हमने अपील भी करी है कि लोग स्वेच्छा से सामने आए और अपने आप को जांच के लिए हाजिर करें, क्योंकि वो लोग अपना धर्म निभा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के बीमारी को छुपा रहा है तो वो बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, धोखा कर रहा है समाज के साथ, देश के साथ। एक चीज जो कि राजस्थान के बॉर्डर्स कई स्टेट्स के साथ लगे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब राजस्थान जैसे राज्य को इस दिक्कत का एक सामना करना पड़ेगा? क्योंकि बॉर्डर्स कई स्टेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर जो लॉकडाउन की स्थिति है और जो लॉकडाउन हुआ है पूरे देश भर में, अगर लॉकडाउन खुलता है तो फिर वो स्थिति पर आप काबू नहीं कर पाएंगे? वो आपके लिए आने वाले दिनों की बड़ी समस्या बनेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा कि जो पहले अफरा तफरी फैली थी, जो लेबर माइग्रेंट वापस जा रहे थे, हजारों की संख्या पे बॉर्डर पे खड़े हो गए थे। राजस्थान में तो कई राज्य हमारे बॉर्डर पे लगते हैं। तमाम लोगों को हमने स्क्रीन करने की कोशिश करी, तब उनको अंदर आने दिया। अभी बॉर्डर सील हैं और मुझे लगता है कि इसमें अलग अलग जिलों की, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो उन परिस्थितियों का संज्ञान लेने के बाद ही हम लोगों को बॉर्डर खोलने चाहिए। और पब्लिक में तो निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग बहुत लंबे समय तक मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है अमीश 2 हफ्ते के बाद भी दिखते हैं। आज अगर कोई नेगेटिव है इंसान, हो सकता है कि 10 दिन के बाद वो पॉजिटिव निकल आए और अनजाने में भी आप इस इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। तो बॉर्डर्स पर हम लोगों को बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी ताकि इसका कोई इन्फेक्टेड पर्सन और लोगों को जाके इन्फेक्ट ना करे। जी सचिन जी, इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया कि एमपी लैड फंड्स रोकने का फैसला किया है 2 साल के लिए, और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये निर्णय कैबिनेट का था, लेकिन सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है और अनेक सुझाव दिए हैं प्रधानमंत्री जी को, कैसे हम पैसा सेव कर सकते हैं, कैसे इस कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए संसाधनों को जुटा सकते हैं। उस पर भी हम लोगों को गौर करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अगर सुझाव दे रहा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी का हो, सबके सुझावों को सकारात्मक भाव से हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई पूरे देश की है, मिलजुल के लड़ना चाहिए। कैबिनेट के जो निर्णय लिए हैं वो आपके सामने हैं, इसमें ज्यादा हम तर्क करें उसका मतलब नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर कोई सांसद किसी राज्य का है, वो चाहेगा कि उसका जो सांसद निधि है वो उसके राज्य में उसका प्रयोग किया जाए। उदाहरण के तौर पर अमीश, राजस्थान में हम लोग अपना विधायक कोष जो है, हम लोगों ने स्वेच्छा से अधिकांश, मैंने अपने कोष से लगभग 1.5 करोड़ रुपया दिया है कोरोना से लड़ने के लिए। तो सभी चुने हुए प्रतिनिधि खुद ही संघर्ष में लगे हुए हैं, कैसे हम अपने वोटर्स को, अपने नागरिकों को हम रक्षा कर सकें, उनको संसाधन, खाना, खाद्य सामग्री और मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराएं। तो स्वेच्छा से सभी जनप्रतिनिधि अपने लोगों की वैसे ही मदद कर रहे थे पहले भी। जी सचिन जी, आपने अपना कीमती समय दिया और उम्मीद करते हैं कि आप भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपको भी जन सेवा करनी है और इस मुश्किल वक्त में राजस्थान को भी आप जैसे युवा उप मुख्यमंत्री की बहुत आवश्यकता है, और अपना ध्यान रखेंगे और प्रेरणादायक भी बनेंगे। क्योंकि सचिन पायलट खुद भी कैमरा पे नहीं आए, सचिन पायलट ने खुद स्काइप से इस वीडियो चैट को करा है और वो अपना खुद का काम भी वीडियो चैट के जरिए कर रहे हैं, सारे निर्णय भी उसी ढंग से कर रहे हैं। तो ये अपने आप में आपको दिखाता है कि जब इतना व्यस्त व्यक्ति भी अपने काम को अपने घर से कर सकता है और निर्णय ले रहा है, तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। सचिन पायलट जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस संवाद के लिए,
और उम्मीद है कि लोग तमाम बातों को ध्यान में रखेंगे। आपने देखा होगा कुछ देर पहले शिवराज सिंह चौहान भी थे, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि यह महामारी है और इससे हम सबको मिलजुल के लड़ाई लड़नी है, राजनीति से ऊपर उठ के लड़ाई लड़नी है। तो आज सचिन पायलट के साथ ये थी हमारी खास बातचीत। फिलहाल इतना ही।